सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे आज के न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर, मैं आपका टीचर अविनाश कुमार आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए, जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने टोटल 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपके न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए कि वो 9 मार्क्स आप लोग 6 कर ले। तो वही 9 मार्क्स में आपको दिलवाने के लिए आज का वीडियो लेके आ गया हूँ। ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में रिपीट भी हो चुका है और बार बार ये सब क्वेश्चन सीबीएसई यूजुअली पूछती आ रही है। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है क्या, वो सब तो आपको पता होगा। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। और ये पार्ट 2 है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 11th या फिर 12th या फिर ड्रॉपर की स्टूडेंट है और आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया बिल्कुल फ्री क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट को केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक प्रॉब्लम देता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर यहाँ पर बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरे अच्छे से आपका क्लियर कर देंगे। और ये 19 दिसंबर से 8 AM से स्टार्ट किया जा रहा है। अब देखिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो टीचर है वो है शुभकरण चौधरी सर, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपके ऑर्गेनिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19 दिसंबर को हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस करवाया जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर डे बाय डे बिल्कुल शेड्यूल में टॉपिक वाइज टॉपिक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरे अच्छे से कवर करवाया जाएगा। अब इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को परचेज करते तो सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, लाइक डेली लाइव क्लासेस, क्विज होगा, टेस्ट होगा और भी बहुत कुछ मिलने वाला। अब देखिए, जो जो मैंने आपको बताया वो सब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज करना है, बस सारा चीज आपके लिए फ्रीली अनलॉक हो जाएगा। तो इस बार फोर्टनाइट नीट एग्जाम को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। आप लोग क्या कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए और खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन, पहले यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। क्या बोल रहा है कि हाफ A2 प्लस 1/4 B4 इज मतलब या फिर गिव्स आपका कोई प्रोडक्ट, ये आपका सपोज कि P दे रहा है, ठीक है, हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर हाफ A2 प्लस 1/4 B4 ये हमारा कुछ प्रोडक्ट दे रहा है। अब आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है कि इफ ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर सेम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या होता है, कौन से चैप्टर का है। तो ये तो आपको पता होगा, केमिकल काइनेटिक्स का है। अब देखिए, मोलिकुलरिटी क्या होता है कि अगर मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आपका रिएक्टेंट साइड रहता है उसको क्या कर दीजिए, सिंपली आप लोग ऐड कर दीजिएगा। तो वही आपका क्या होता है, मोलिकुलरिटी होता है। और ये हम लोग मतलब क्या होगा बताइए, ये हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन से भी पता कर सकते हैं। बट अगर बात करूं ऑर्डर का तो ये क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सपोज कीजिए कि इसका मैं अगर बोलूं कि आप लोग क्या लिखिए, रेट लिखिए, तो क्या होगा बताइए, ये हमारा R = K हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा B4 हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर A2 का जो कंसंट्रेशन है इसका पावर X होगा और B4 का जो कंसंट्रेशन है इसका पावर लेटर सपोज हम लोग Y मान ले रहे हैं। क्योंकि जो आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये जो x + y है यही आपका ऑर्डर हो गया इस रिएक्शन का। और ये ऑर्डर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको रेट लो इक्वेशन तो पूछ रहा है, बट यहाँ पर बोल क्या रहा है कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों हमारा इस रिएक्शन के लिए सेम टू सेम गिवन है। तो इस केस में आपको हिंट दे दिया कि जो ऑर्डर है और जो मोलिकुलरिटी है वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा।
मतलब क्या हो गया, जहां पर यहाँ पर जो x है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A2, मतलब क्या हो गया, x हमारा 1/2 हो जाएगा, और जो हमारा y है ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा मोलिकुलरिटी होता है, और इस केस में जो आपका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी है दोनों बिल्कुल सेम टू सेम गिवन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, R इज इक्वल टू के, यहाँ पर A2 टू द पावर आपका 1/2 और B4 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये दोनों आपका क्या है, कंसंट्रेशन है। तो क्या कोई ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसा कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में बोला है कि कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ये सब ऑप्शन फालतू का होता है, मतलब 99.99% में ये फिक्स है कि नन ऑफ दिस या फिर कांट बी प्रिडिक्टेड, ये सब ऑप्शन नहीं होता, फालतू का दिया रहता है ताकि बच्चे का तो एक ऑप्शन वैसे ही इलिमिनेट हो जाए। तो क्या सभी बच्चे को पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना कि चारों में कौन कौन सा सही है। अब देखिए बच्चे को पता होगा, पहले देखिए यहां पर क्या है, पाई भी इज इक्वल टू एनआरटी, फिर पाई इज इक्वल टू सीआरटी, फिर इस तरह कुछ गिवन है, फिर आपका क्या है, ऑल ऑफ दिस गिवन है। अब देखिए आपने यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पाई इज इक्वल टू CR होता है, एनसीईआरटी में गिवन है, बिल्कुल है। तो बच्चे क्या करेंगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी में जो भी करेंगे वो ऑप्शन बी मार देते हैं, क्योंकि उनको ये फॉर्मूला दिमाग में पता रहता है, उनको रटा हुआ रहता है। बट ये आपका सही तो है, बट इस वाले जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बाकी टू भी तो देखिए क्या ये सही है, आपको तो सभी ऑप्शन एक बार तो चेक करना ही पड़ेगा। तो क्या पाई भी इज इक्वल टू एनआरटी, क्या ये गलत है, मैं आपको बताता हूँ, बताइए। यहाँ पर आर और टी तो ये हमारा कांस्टेंट है, हमारा सी क्या बताइए, सी हमारा क्या, कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सी को चेंज करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई बी हो जाएगा, और ये हमारा आर टी हो जाएगा। अगर मैं बी को लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई बी इज इक्वल टू एन आर टी होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए क्या यही वाला हमारा ऑप्शन ए है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो जब आपका 2 करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली आपका ऑल ऑफ दिस होगा, बट मैं आपको ये भी चेक करके बता देता हूं, कोई बात नहीं। यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो वो हमारा क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू आपका गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहां पर यही गिवन है, डब्ल्यू क्या है, गिवन मास है, और एम क्या है, आपका मोलर मास है, मतलब क्या होगा, ये भी हमारा सही होगा। तो हमारा तीनों क्या है, ऑप्शन सही है, मतलब कि ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का होने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो डाउट नहीं है तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, और ये तो समझाने लायक कुछ है नहीं, दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि द पेकिंग इफिशियंसी इन BCC मतलब क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा। तो क्या आपको पता है, ये दिमाग में रहना चाहिए, जो आपका पेकिंग इफिशियंसी इन BCC होता है ये हमारा 68% होता है, ठीक है। अब देखिए जो ऑप्शन ए 52% ये किस में होता है बताइए, तो ये आपका पेकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस में होता है, और जो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 52.4% होता है, बट आप लोग 52 के अप्रोक्स मान सकते हैं। और जो 74% होता है ये किस में होता है बताइए, ये हमारा FCC में होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। अब देखिए जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या आप लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए रेडी है? सर हम बिल्कुल रेडी है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है, Ni निकल है, Cu कॉपर है, और यहाँ पे कॉपर है, ऊपर जो चार्ज है उसको हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पर क्या एलिमेंट क्या क्या आपको पता चल गया होगा। तो सभी आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर बताइए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कलरलेस कब होते हैं, जब 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 उसका यहाँ पर या फिर फुल फील्ड होगा या फिर हाफ फील्ड होगा, मतलब कि D10 होगा या फिर D0 होगा। तो उस केस में क्या बोलेंगे,
हम लोग कलरलेस मतलब क्या हो गया, इन शॉर्ट कि अगर पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल रहेगा तो उस केस में क्या होगा, वो पार्टिकुलर कंपाउंड वो आपका क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपका फुल फील्ड है या फिर आपका डी जीरो कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी आपका एलिमेंट या फिर कंपाउंड है तो उस केस में क्या होगा, वो आपका कलरलेस रहेगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ठीक है सभी का। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपके सीबीएसई बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए तो वो एटॉमिक नंबर लिख के दे सकते हैं, बट आपको एटॉमिक नंबर 30 तक तो याद होना चाहिए। तो देखिए मेरा कोड क्या है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 21 से लेकर 25 तक होगा, बिल्कुल होगा। मतलब क्या होगा, यहाँ से आपका डी स्टार्ट हो जाता है तो ये हमारा क्या है, एसिड्स मतलब सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। देन आपका क्या होता है, फ्री कोचिंग टू नितिन कजन, ठीक है। ये देखिए ये मेरा कोड है, आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारा कोड गिवन है, तो कोई भी बच्चे को तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, देखिए यहाँ पर क्या है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, SCTBCRMN, उसके बाद फ्री कोचिंग टू का कोई मतलब नहीं है, नीतीश का जन, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा एटॉमिक नंबर 21 है, ये 25, ये 26 और ये हमारा 30 हो जाएगा। बीच में तो आप लोग देख लीजिएगा 27, 28, 29 और 30 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट मतलब क्या है, CO, ठीक है। CO मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर 27, तो यहाँ पर गोल कर दीजिए। फिर आपका क्या है, Ni, ठीक है। तो Ni का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 28, इसको भी गोल कर दीजिए। फिर आपका क्या है, Cu, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 29, इसको गोल कर दीजिए और ये भी आपका Cu है। तो मैंने क्या किया, पहले जो जो हमारा एलिमेंट था उसको मैंने क्या कर दिया, गोल गोल कर दिया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कलरलेस कब होगा, जब आपका D0 या फिर D10 होगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका कलरलेस होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोबाल्ट CO है, तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताइए। तो यहाँ पर 27 मतलब कि 7 है, मतलब कि 3D7 4S2 हो जाएगा, ठीक है। और निकल का क्या हो जाएगा, 3D8 4S2 हो जाएगा। और Cu का ध्यान रखिएगा ये 29 है, वैसे तो होना क्या चाहिए, होना चाहिए 3D9 4S2 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्शनल है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये आपका 3D10 हो जाता है और यहाँ पर 4S1 हो जाता है। ये एक्सेप्शनल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर Cr का भी एक्सेप्शनल होता है और यहाँ पर आपका Cu का भी एक्सेप्शनल होता है। ये सब छोटा छोटा बात है, आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, Cu3+, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सॉरी CO3+, तो यहाँ से अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो क्या होगा, S वाला दोनों खाली हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा 3D6 बच जाएगा। तो 3D6 हमारा ये दोनों में से नहीं आता, मतलब क्या हो गया, ये तो हमारा कलर्ड कंपाउंड होगा, कलरलेस नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर क्या है, Ni2 पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए Ni क्या है, यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर 3D8 बचेगा। तो अभी भी ये वाला हमारा कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। अब देखिए Cu2 पॉजिटिव है, तो कहाँ गया Cu, देखिए ये हमारा Cu है। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 हटाएंगे तो एक S से हटेगा और एक हमारा D से हटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3D9 हो जाएगा। तो अभी भी इसका कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आया, मतलब ये भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये हमारा सही होगा, कैसे होगा, Cu+ से। तो यहाँ से एक जाएगा तो 4S1 चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 3D10 बचेगा। तो देखिए ये हमारा D10 है, फुल फील्ड है, मतलब क्या हो गया, ये हमारा कलरलेस होने वाला है। तो मैंने पूरा जितना बेसिक से हो सकता था मैंने बताने का कोशिश किया है। आई होप फ्रेंड आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव टर्बिडिटी, मतलब क्या हो गया, छाक बोलते हैं, इन 5 मिनट्स विथ लुकास रिएजेंट। तो मतलब क्या हो गया, लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट आपने पढ़ा होगा। अगर आपने केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने थोड़ा स्टार्टिंग में एंट्री लिया होगा क्लास 12 का, तो आपने ये टेस्ट को मोस्ट प्रोबेबली पढ़ा होगा। अगर अभी तक वहां नहीं पहुंचे तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ।
लुकास टेस्ट होता क्या है, देखिए यहाँ पर लुकास रिएजेंट, सबसे पहले यहाँ पर जो लुकास रिएजेंट है वो हम लोग क्या लेते हैं, तो वो हम लोग लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl प्लस 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 एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। तो ये हम लोग क्या लेते हैं, लुकास रिएजेंट के अंदर लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ कंडीशन होता है, ये आपका क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका 1 डिग्री अगर अल्कोहल रहता है, ठीक है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल मतलब क्या हो गया यहाँ पर OH, तो ये या फिर 2 डिग्री हो गया या फिर हमारा 3 डिग्री हो गया, ये तीनों में क्या करता है डिस्टिंग्विश करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लुकास रिएजेंट को डालेंगे अगर 1 डिग्री अल्कोहल में, आपको तो पता ही होगा 1 डिग्री क्या होता है, बताइए पता है, एग्जाम्पल दूं क्या, देखिए ये आपका CH3OH ये हमारा क्या हो गया 1 डिग्री हो गया। अब देखिए 2 डिग्री का एग्जाम्पल क्या बताइए, ये हमारा C, ये हमारा C, ये हमारा OH और ये हमारा C है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, OH हमारा इस कार्बन से कनेक्टेड है और इस कार्बन हमारा 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हमारा 2 डिग्री का हो जाएगा। 3 डिग्री क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये हमारा OH, तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अगर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर हम लोग लुकास रिएजेंट को डालते हैं तो क्या होता है, इस केस में जो हमारा टर्बिडिटी आता है वो हमारा नहीं आता है, नो टर्बिडिटी, या फिर आपका बहुत देर बाद आएगा, तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम भी लिख सकते हैं, या फिर नो टर्बिडिटी, या फिर 30 मिनट के बाद ही आपका टर्बिडिटी आता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आपका 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग लुकास रिएजेंट में डालते हैं तो हमारा कोई टर्बिडिटी नहीं आता, आता बहुत लेट से आता, बट हम लोग ना भी बोल सकते हैं, कुछ कुछ बुक नो बोल देती है, कुछ कुछ बुक लॉन्ग टाइम बोल देती है और कुछ कुछ बुक 30 मिनट से ज्यादा बोल देती है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग लुकास रिएजेंट में डालेंगे तो उस केस में क्या होगा बताइए, उस केस में जो आपका टर्बिडिटी वो आपका 5 से लेकर 10 मिनट में आ जाएगा टर्बिडिटी, और जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है अगर उसको हम लोग लुकास रिएजेंट के अंदर डालेंगे तो उस केस में जो आपका टर्बिडिटी है वो आपका इमीडिएट आ जाएगा या फिर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेकेंड में या फिर इमीडिएट हमारा टर्बिडिटी आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल के साथ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव टर्बिडिटी इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो 5 मिनट्स में कौन होगा, ये देखिए ये 5 मिनट्स वाला, तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल ये हमारा 5 to 10 मिनट्स में देता है। तो आपको क्या खोजना है, सिंपल आपको पता चल गया। अब आपको खोजना है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है। तो देखिए क्या ये 2 डिग्री बिल्कुल नहीं, ये देखिए ये हमारा क्या है CCOH, तो ये हमारा 1 डिग्री है, ठीक है। देखिए ये कार्बन के साथ ये कार्बन ऐसा आप लोग देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये OH इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है और ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा 1 डिग्री हो गया, ये भी हमारा 1 डिग्री है, और ये हमारा क्या देखिए ये हमारा ये कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच्ड है मतलब 2 डिग्री है, और ये हमारा 3 है तो ये हमारा 3 डिग्री है। तो मतलब क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 2 डिग्री वाला, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको एकदम एक्स्ट्रा चीज भी एक्सप्लेन किया, कोई बच्चे को नहीं भी पता होगा तो आप उनके दिमाग में लुकास टेस्ट लुकास रिएजेंट के बारे में पता चल गया होगा। क्या चल गया, बिल्कुल चल गया। तो चलिए फ्रेंड यही मोटिव के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे हिसाब से आपको वीडियो में सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं आए प्लीज प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। क्या जाता है आपका बताइए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।